दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद तीसरे के 23वें अध्याय में हम जानेंगे कर्दम और देहूति के विहार के बारे में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसने काम वासना, दम, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति को संतुष्ट कर दिया। देहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्लभ हुई देखकर ऋषिदेव श्रेष्ठ कर्दम को दयावंश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उनसे प्रेमगत वाणी से कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बड़ा संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है और आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भागवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भुक्ति विलास मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, अतः वे उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से ही कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उसके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति बड़ी ही कठिन होती है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचन संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय और प्रेम से गदगदवाणी में इस प्रकार कहने लगी। देहूति ने कहा, दिग्विजय श्रेष्ठ स्वामीन, मैं यह जानती हूँ कि कभी भी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक माया पर अधिकार रहने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का भोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोग सामग्रियों भी जुटा लीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्लभ हुआ यह मेरा शरीर आपके अंग संग के योग हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामीन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तब मुनि ने अपने प्रिय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान कराने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों से उत्तरयुक्त, वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी रीतों में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सभी प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी डंडियाँ और पताओं से खूब अच्छे से सजाया गया था, जिस पर भ्रमण गण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से यह अत्यंत शोभायान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैयाँ, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ी ही सुंदर जान पड़ती थी। जहाँ तहाँ दीवारों पर की हुई शिल्प रचना से उनकी अपूर्ण शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंग की ही देहलियाँ थी, जिसके द्वारों पर हीरे के क्वाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शंखों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उनकी हीरों की दीवारों पर बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों। उसे रंग बिरंगे और बहुमूल्य सुनहरी वंदन बारियों से सजाया गया था। उस विमान में जगह जगह तथा कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी भी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम हो रहे थे। उन्हें अपनी सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोल रहे थे।
उसमें क्रीड़ा, शयन ग्रहण, बैठने के लिए आसन और चौके आदि बनाए गए थे, जिसके कारण यह विमान स्वयं कदम जी को भी विस्मित कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देहूती ने बड़े ही प्रश्नचित्त से नहीं देखा तो उनके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदुसार सरोवर में स्नान करने के लिए विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। कलम लोचाना देहूती ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी ही मैली कुचली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसकी लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन क्रांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उनके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोरी अवस्था की थी। उनके शरीर कमल के समान थे। उनके शरीर से कमल की सी गंध आ रही थी। देहूती को देखते ही वे स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम सभी आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि के मिश्रण से जल के द्वारा देहूती को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, फिर उन्होंने ये बहुमूल्य के बड़े सुंदर और क्रांतिमान आभूषण, स्वर्गुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। जब देहूती ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका शरीर निर्मल और क्रांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े ही आदरपूर्वक से उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंगन, पैरों में छमछमाते हुए सोने की पायल सुशोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हारों से और अंग अंग में लगे हुए मंगल द्रव्यों से उनकी अपूर्ण शोभा हो रही है। उनका मुख सुंदर दंत वाली मनोहर भौहें, कमल की कली से स्वार्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़े ही सुंदर जान पड़ते हैं। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहां पाया जहां प्रजापति करदम जी भी विराजमान थे। उस समय अपने को सहसा स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व जैसा था वैसा ही रूप है, उसी रूप को पाकर वह अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई थी। उसका सुंदर वृक्ष स्तर चोली से ढका हुआ था। हजारों विद्याधारी उसकी सेवा में लगी हुई थी तथा उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे थे। तब उन्हें बड़े ही प्रेम से उसे विमान में चढ़ाया। उस समय उनकी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान उस पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोगों की विहार भूमि है। उसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उनकी कामनीय शोभा को विस्तृत कर रही थी तथा श्री गंगा जी के स्वर्णलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंज रही थी। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समूह उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राणप्रिय देहूति के साथ उन्होंने सुदर्शन, चंदन, पुष्पभद्र और चित्ररथ अनेकों देवोधनों तक मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कीर्तिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, उन्होंने भगवान के पवित्र पद्धतों का आश्रय लिया। उन धीर पुरुष के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्यमय प्रतीत हो रहा है, अपने प्रिय को दिखाकर वे आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने 9 रूपों से विरक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम
रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देहूती को इतने काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामशक दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बड़े छोटे समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी जब सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में वैर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी बड़ी ही सुंदर थी और उनके शरीर से लाल कमल की सुगंध निकल रही थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्ण प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास ग्रहण करके वन में जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह नीचे सिर किए हुए अपने नखमंडित चरण कमलों से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह सब तो पूर्णतः निभा, तो मैं भी आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभिदान और दीजिए। इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक का दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो व्यर्थ ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असक्त पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान कराता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न ही वैराग्य उत्पन्न होता है और न ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बड़ी ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना करदम और देवहूति के विहार, श्री कपिल देव जी के जन्म के विषय में। तो आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। श्री मित्र जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी विराग युक्त बातें कही, तब करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतारित होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय के अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति करदम के आदेश पर देवहूति ने इस प्रकार पूर्ण विश्वास किया और वे भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वैर्य का आश्रय ले उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसते हुए गरज गरज कर बरसने लगे। गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा सभी दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इस समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी भी आए। शत्रुदमन विदुर जी, सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्राह्मण को यह मालूम हो गया कि साक्षात भगवान विष्णु संख्या शास्त्र का उपदेश कराने के लिए अपने अंश से अवतारित हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन और आदर किया है और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट कराते हुए करदम जी से इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय करदम, तुम दूसरों का मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, जो उनकी आज्ञा हो उसे आदर पूर्वक स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनियों को उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपने योग माया से कपिल के रूप में अवतारित हुए हैं।
फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में विचरेंगे। ये सिद्ध गुणों के स्वामी और असंख्य चार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले गए। हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को जाने लगे। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपने कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अंसूर्या अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हवि भ्रुवु पुलसत्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रूति के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और विशिष्ट जी को अरुंधति समर्पित की। आर्थवा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिसे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्ण अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, ओहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बड़ी काल बीतने पर ही प्रश्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हमारे द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतारित हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। अपने अपने वचनों को सत्य करने वाले और असंख्य योग का उपदेश कराने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृतिक रूप से रहित हैं। आपके जो आदि अवलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो पुरुष रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पद, पीठ, तत्व ज्ञान तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्मा हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्राकृतिक, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविधि, अहंकार, समस्त लोक और परलोकों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में ही लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों श्रेणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्राकृतिक आदि तत्वों का विवेचना करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था। इसे फिर से प्रवृत्त करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छुटकर निर्भय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। माता देवहूति को भी संपूर्ण कर्मों से छुटाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूपी भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहाँ संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण को हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है और अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, उस ब्रह्मा में उन्होंने अपना मन लगा लिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि से छूटकर भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने परमात्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि शांत हो गई।
उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान लगने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा श्री वासुदेव जी के चितस्तर हो जाने से वे सारे संबंधों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित समबुद्धि और भागवत बुद्धि से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इसी के साथ श्री कपिल देव जी के जन्म के बारे में जानकारी समाप्त हुई। इससे आगे हम जानेंगे देवहूति के प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश कराने के लिए अपनी माया से संपन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। स्वरथा श्री कृष्ण, स्वार्था श्री हरि अपने योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी ये आत्मज्ञान प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रश्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा में मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर ज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा ज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देविन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का दुर्ग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतएव आप मेरे इन सभी मोहों को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कठोर के समान हैं। मैं प्राकृतिक और पुरुषों का ज्ञान प्राप्त कराने की इच्छा से ही आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न कराने वाली थी। उसे सुनकर सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उनकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की स्वार्था निवृत्ति हो जाती है, साध्वी सबंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वह मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन है और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उस समय यह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने जन वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भागवत प्राप्ति के निर्मित श्रीहरि के प्रति की गई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब सत्पुरुषों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के आकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो उसमें अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल भाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरे पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझे में चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार में कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। साध्वी, ऐसे ऐसे महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले होते हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन
करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से सम्माहित होकर रत्न करेगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य योग की भक्ति प्रधान सरल उपायों से सम्माहित होकर यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझी को, अपने अंतरात्मा को इस देह से ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके पद को प्राप्त कर सकूं। प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बांधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं? हे प्रभु, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से स्त्री जाति भी दुर्लभ विषय को सुगमता से समझ सके। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उसे अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्राकृतिक आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शस्त्र का, जिसे संख्या कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार और योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सतमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संसार के भंडार रूपी लिंग शरीर को तत्काल ही भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरी ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एकाकी भाव की भी इच्छा करते हैं, वे साधु जन मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललियात रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, समधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं और जो मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायावती के लोगों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अशिष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, यद्यपि मेरे धाम पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न ही उन्हें मेरे कालचक्र ही ग्रास करता है। माताजी, जो लोग अहलोक, परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामयी लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु, गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अनन्य संग्रह को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु लोक से महासागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्राकृतिक और पुरुषों का भी प्रभु हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ही वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होती है। योगी जन वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्र भक्ति योग के द्वारा मुझी में स्थिर हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तीसरे के 23, 24 और 25 अध्याय की यह जानकारी समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आए हों तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के अन्य अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।